नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स के अंदर। आज अपने पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स 2024। इसके अंदर जनवरी 2024 के अंदर जितने भी लगभग जो उत्तर प्रदेश से करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं करंट के, वो अपने इस क्लास के अंदर बात है करेंगे। तो ये आपको मंथली करंट अफेयर्स 2024 की ये क्लास है मिलेगी और इस एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी टॉपिक है वो करंट अफेयर्स के आपके कवर है हो जाएंगे। सिर्फ आपको इसमें ओनली उत्तर प्रदेश का करंट है मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता है वैसे भी बहुत चर्चा में रहा। अब की बार अयोध्या से रिलेटेड भी बातें करेंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए आज अलग से उत्तर प्रदेश का जो करंट है वो अलग से मैं लेकर आया हूं। और ये यूपी पुलिस एग्जाम और यूपी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये क्लास है जो रामबाण है साबित होगी। और वैसे तो आपको सुबह डेली 7 बजे करंट अफेयर्स की मेरी क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास है मिलती है। तो आज अपने उत्तर प्रदेश की जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है उसकी बात है कर लेते हैं। और इसके अलावा अपनी पूरे साल की प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर पूरे साल की वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको डेली लाइव क्लास का टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, मंथली टेस्ट भी आपको मिलता है और मंथली पीडीएफ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अंदर आपको जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक पूरा एक साल का करंट पूरे फैक्ट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो बढ़िया तरीके से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स की क्लास। आज की बड़ी शानदार है। पहला क्वेश्चन, तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन, किस देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन चुके हैं? तो अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को और इसी के उपलक्ष्य पर अपने आए हैं उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद। ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर का दर्शन करने वाले ये पहले विदेशी नेता बन गए। तो ये है आपको पता है किसके? फिजी देश के उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी किसके हैं? फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद है। ये अयोध्या के अंदर राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। श्री प्रसाद ने 6 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल के साथ 8 फरवरी 2024 को अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे पहुंचे और श्री रामलला के दर्शन उन्होंने कर लिए हैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? किस राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी? ये लगेगी उत्तर प्रदेश राज्य के जेवर एयरपोर्ट के पास। कहां पर लगेगी? उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। पीएम मोदी ने किस राज्य के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने किस राज्य के बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन किया? ये किया है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब याद रखना, अब ये कहां पर किया? बुलंदशहर में इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा और भी चीजें हैं, देखो प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड का लोकार्पण किया। तो ये जो टोटल है ना 19,100 करोड़ रुपए है, इसमें टोटल तो ये इतना किया है। अब इसमें पहली परियोजना ये होगी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर है न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच में 173 किलोमीटर की, ये है लोकार्पण किया। इसके अलावा लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत वाली 255 किलोमीटर लंबी परियोजना इंडियन ऑयल की टुंडला ग्वारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये दूसरी परियोजना आ गई। और तीसरी है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को ग्रेटर नोएडा में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप में समर्पित की है। ये सारी की सारी चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखो, राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया गया? राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था ना, आपको याद होगा 22 जनवरी को
उसी के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया गया? तो ये जलाया गया था, आपको पता है, 300 फीट ऊंचा। बहुत बड़ा दीपक था ये। इसमें ना इस दीपक पर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ियों की जरूरत पड़ती थी। तो ये सीढ़ियों की वहां से लगाकर इस दीपक को बहुत ऊंचा, बहुत 300 फीट बहुत होता है, तो ये 300 फीट ऊंचा दीपक है बनाया गया। अयोध्या शहर 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस उल्लेखनीय प्रदर्शन में 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक है पूरे शहर को उन्होंने रोशन किया। इसके अंदर 1.25 क्विंटल तो कपास है और 21,000 लीटर तेल से बना ये दीपक अपने विशाल आकार से परे भी महत्व रखता है। इसके अंदर ना 1.25 क्विंटल कपास लगी है और 21,000 लीटर तेल से ये बना दीपक है 300 फीट की ऊंचाई पर। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा? तो 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया। इसका नाम है अयोध्या धाम। क्या कर दिया? इसका नाम है अयोध्या धाम कर दिया इसका। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन किस शहर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा? इंडो इस्लामिक कल्चर है फाउंडेशन किस शहर में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण शुरू करेगा? ये करेगा अयोध्या के अंदर। क्योंकि आपको पता है जहां पर अब अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना ना, वहां पर पहले क्या है, जो मुस्लिम वाले जो लोग हैं ना, वो अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे। लेकिन अब वो मस्जिद बनाएंगे ना, अब अयोध्या के अंदर भी उनको कहीं अलग से उनको टुकड़ा यानी कि जगह दे दी। अब वहां पर वो एक मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला वाली जो मस्जिद है, वो अयोध्या के अंदर उसका निर्माण है शुरू कर देंगे और आगामी 2 से 3 साल के बाद में इसका निर्माण है पूर्ण होगा। धार्मिक मतभेदों से परे एकता और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक एक मस्जिद का निर्माण है शुरू करेगा। पैगंबर मोहम्मद के नाम मस्जिद का नाम मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा जाएगा। तो ये पैगंबर मोहम्मद के नाम पर इस मस्जिद का नाम है रखा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाली 2 प्रतिष्ठित हस्तियां कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो उन्होंने 2 हस्तियों को यूपी गौरव सम्मान दिया है। एक है डॉक्टर रितु और एक है नवीन। इन दोनों को यूपी का गौरव सम्मान मिला। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त है दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो ये 2 हस्तियों को मिल गया। डॉक्टर, ये प्रख्यात वैज्ञानिक है डॉक्टर रितु और प्रसिद्ध उद्यमी है नवीन। इन दोनों को यूपी गौरव का सम्मान मिला है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो अभी हालांकि नीति आयोग की बहुआयामी रिपोर्ट आई, उसके अंदर अंदर ना पिछले लगभग पिछले सालों में अगर आपने देखे तो कमी अब की बार दर्ज की है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, कमी उत्तर प्रदेश ने अब की बार इसके अंदर दर्ज की है। नेक्स्ट है, पीयूष गोयल ने किस शहर में इंडस फूड 2024 शो का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल ने किस शहर के अंदर इंडस फूड 2024 का शो का उद्घाटन किया? ये किया है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। हाल में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? हाल ही में देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? ये खोला गया है वृंदावन में। कहां पर खोला गया है? वृंदावन उत्तर प्रदेश के अंदर है। अपने यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ हैं। इन्होंने मिलकर देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल कहां पर खोला? वृंदावन के अंदर। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहां पर है? यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। ये किया गया है प्रयागराज में। प्रयागराज कहां पर है? ये ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में ही है प्रयागराज है और वहीं पर है यूपी के पहला ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। हाल ही में नए अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को किसके द्वारा किया गया? तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो नया अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका उद्घाटन है किया गया। कब है? 30 दिसंबर 2023 को। किस राज्य की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? किस राज्य की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी? ये है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ये मिर्जापुर की। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली है पिंकी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। किस राज्य के सीएम ने बटेश्वर में राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है? किस राज्य के सीएम ने
बटेश्वर में राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? ये किया है यूपी के सीएम ने। कौन है यूपी के सीएम है? सीएम है योगी आदित्यनाथ। देखो, ये है आगरा से 65 किलोमीटर दूर बटेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीपैड से बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ने वाली यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत भी की है। तो याद रखना, आगरा से 65 किलोमीटर दूर बटेश्वर के अंदर है यूपी, योगी आदित्यनाथ ने ये है, तो वहां पर ये मथुरा के गोवर्धन से जोड़ने वाली यूपी की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। अब यहां तक तो मैंने आपको एमसीक्यू यहाँ पे क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब आपको मैं कुछ और क्वेश्चन है वो आपको मैं वन लाइनर के माध्यम से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का जिला है मुरादाबाद है, वहां पर चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और अभी ये आपको पता है देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह है, और इनको हाल ही में भी भारत रत्न देने की घोषणा भी की जा चुकी है। पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला पहला देश का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया। किस राज्य के सीएम ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप का अनावरण किया है? किस राज्य के सीएम ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप का अनावरण किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। वर्ष 2023 में बंगाल और आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य कृषि उत्पादों के निर्यात में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया? वो पहुंच गया उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। उन्होंने किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया? ये किया है लखनऊ के अंदर। ये कुछ वन लाइनर है, ये भी आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सीसीयू का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा है सीसीयू, इसका शिलान्यास मोदी जी द्वारा कहां पर किया गया? तो ये बीएचयू वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? बीएचयू वाराणसी। सुर्खियों में रहे गेंदबाज मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? मोहम्मद शमी तो बहुत ही चर्चा में है, याद रखना ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के। और मोहम्मद शमी को आपको पता भी अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा भी हो चुकी है, अर्जुन अवार्ड इनको मिल भी गया है। भारत का पहला एआई शहर बनाने की तैयारी कौन सा राज्य कर रहा है? वो है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो एआई भारत का पहला एआई शहर कौन सा बन गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सोलर पावर प्लांट में 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो ये अयोध्या के अंदर। अयोध्या से मैंने आपको अलग से भी क्लास दे रखी है अयोध्या की, वो आप बढ़िया तरीके से देख लेना, क्योंकि आने वाला एग्जाम है ना, अयोध्या से रिलेटेड करंट का क्वेश्चन आएगा, पक्का ही आएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनारस की तर्ज पर है राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये अलीगढ़ के अंदर। कहां पर किया जाएगा? अलीगढ़ के अंदर है। तो बस ये इतने ही आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ये कुछ तो मैंने आपको जनवरी मंथ का भी रिवाइज करवा दिया, और इससे पीछे जो दिसंबर मंथ से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन बने थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे वन लाइनर के तौर पर मैंने आपको रिवाइज करवाया है, क्योंकि साथ साथ में अपने अब अलग से मैं ना लगभग 1 महीने बाद फिर आपको उत्तर प्रदेश का करंट है वो रिवाइज करवाता रहूंगा। अपना टारगेट यही है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यानी कि इसकी मैं अब छोटे छोटे पार्टों में मैं आपको उत्तर प्रदेश का अलग से वीडियो दूंगा, ताकि आपका उत्तर प्रदेश का जो करंट है वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बस आपको लगातार जो मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ उसके साथ आपको लगातार बने रहना है। इतनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ, उतना देखो कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए अलग से क्लास लेकर आया हूँ बच्चों को, ताकि आपको भी बढ़िया तरीके से उत्तर प्रदेश का करंट रिवाइज हो जाए। तो बढ़िया तरीके से तो सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। और सुबह मेरी डेली है ना करंट अफेयर्स की डेली क्लास आती है 7 बजे, और संडे के दिन वीकली मिलती है। मंथ कंप्लीट होने के बाद मंथली क्लास आपको मिलती है। एक ही क्वेश्चन को लगभग मैं 4 से 5 बार आपको रिवाइज करवाता हूँ, और इससे जाहिर सी बात आपका करंट का क्वेश्चन है भूलना यानी कि गलत होगा ही नहीं। और आगे एग्जाम है किसका? फर्स्ट ग्रेड का आगे वैकेंसी आएगी, उसका भी एग्जाम होगा। और इसके अलावा बढ़िया तरीके से आपका जो है करंट है तैयार होता जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।